हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस मेरे चैनल में एचबी ट्यूशन क्लासेस में। आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th का एक टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी साइंस का चैप्टर। वर्क क्या है? तो सबसे पहले बच्चों आपके दिमाग में साइंटिफिकली वर्क क्या है वो समझते हैं। आप सोचते होंगे कि सर कि मैं कोई भी काम को लिए कोई भी काम कर रहा हूं, जैसे सपोज करो कि मैं हैवी लोड लिए खड़ा हूं या कोई एनिमल्स लिए खड़ा है तो वो वर्क कर रहा है। मैं कोई भी ट्रक को पुश कर रहा हूं तो वर्क है, या मैं स्विमिंग कर कर उस साइड से इस साइड आ गया हूं तो वर्क है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क क्या होता है। तो रेडी बच्चों? वर्क वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि नेम है वर्क, W से रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्क इज इक्वल होता है F इंटू डी। कुछ बुक में D को S भी लिखते हैं, तो वहां पे लिखा होगा W इज इक्वल F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहीं से इसका आंसर निकलता है। साइंस क्या मानता है वर्क को? साइंस कहता है इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क। सिंप्लीफाई कर दिया, देखो मैंने कितना इजी हो गया कि अगर मैंने बोला कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क नहीं माना जाएगा। आपने एक ट्रक को पुश कर रहे हो बट अपनी प्लेस से हिल नहीं रहा, अपनी प्लेस से नहीं जा रहा है। अब दीवार को मैं इसको धक्का दे रहा हूं और शाम के बोला कि हमने बहुत वर्क कर लिया, बहुत काम कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू साइंस आपने कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये जगह से आपने खींचा नहीं, जगह से आपने गया नहीं, तो वर्क नहीं माना जाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is known as work, and unit of work is a joule। ये भी साइंटिस्ट के नेम पर है, जूल। जूल ने बताया था इस वर्क की फिनोमिना को, वर्क को डिफाइन किया था कि सर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क कहते हैं। अब जब ये 9th में रहोगे तो इतना ही है, जब 11th में पहुंच जाओगे तो सेम चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, वहां पर आपको बताया जाएगा कि वर्क W इज इक्वल F इंटू F इंटू S कॉस थीटा। क्लास 11th में कॉस थीटा, थीटा इज अ एंगल। अगर थीटा 90 हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, ये है मेरा पाम, इसके ऊपर ये मार्कर जो है, ये पेन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कोई भी होगा तो वर्क नहीं माना जाएगा। जैसे यहां पर W इज इक्वल F कुछ भी है, S भी है, cos 90 रख दोगे तो cos 90 की वैल्यू क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा कि बेटा cos 90 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो 0 ये मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में 0 कर देगा। इवन तुम 1000 इंटू 0 करो 0, और 0 इंटू 5 भी करो तो 0। तो देखो यहां पर वर्क क्या हो गया? 0। तो कोई भी काम जब परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा, तो वर्क नहीं माना जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो भी वर्क नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह बदल जाना, खिसक जाना। ये मार्कर है, मैं इसको उठा करके अगर ये यहां पर रख दूं तो वर्क है, बट यहां पर फिर ले आऊं, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह हो गए, तो वर्क नहीं है। इस तरीके से हम जब पढ़ेंगे वर्क को और डीप में तो हम ये जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क कब होता है कब नहीं होता। और क्लास 9th में ये फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा। जैसे एक एनिमल है, वो कैरी कर रहा है कोई भी हैवी लोड को और चला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा, बट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, अकॉर्डिंग टू जो ग्राउंड परपेंडिकुलर होगा उसका वो, तो वर्क नहीं माना जाएगा।
मैं अगर कोई दीवार को इसको कोई बड़ा स्टोन, क्लास 9th का क्वेश्चन है कि एक बड़ा सा स्टोन है, दो बंदे उसको पुश कर रहे हैं, करते जा रहे हैं कंटिन्यू, तो वो टायर्ड तो होंगे, एनर्जी तो वेस्ट होगी, बट वर्क नहीं है उनका, क्योंकि स्टोन अपनी जगह पर है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा। फिनोमिना को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को। अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क कब माना जाता है? आउटपुट जब निकले। आपके घर में बोलते होंगे कि बच्चा तैयारी करने गया दिल्ली, कोटा पढ़ने गया, एसएससी की तैयारी करने गया। अब वहां पर सोचो 2 साल का पेपर हुआ, एसएससी की तैयारी किया, 2 साल खूब पढ़ा, खूब जम के पढ़ा, खूब जम करके, और जैसे घर वापस आया, अगर 2 साल में उसकी तैयारी होने के बाद भी रिजल्ट उसका नहीं आया रिजल्ट में नेम, तो क्या बोलेंगे घर वाले? यार पढ़ाई नहीं किया। अकॉर्डिंग टू साइंस देखो यहां पर फीड हो गया, सेम पैटर्न हो गया कि नहीं? साइंस कहता है देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क, पापा ने क्या बोला? देयर इज नो आउटपुट नो वर्क, नो स्टडी। आपने स्टडी किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कोटा में 2 साल तैयारी कर ली, दिल्ली के मुखर्जी नगर में 2 साल तैयारी कर ली यूपीएससी की, और आप बैक टू पवेलियन आ चुके हो, आपका नहीं हुआ कुछ, तो पापा बोलेंगे क्या? वेस्ट ऑफ मनी, कोई वर्क नहीं, कोई स्टडी नहीं। हालांकि वो पढ़ाई करेगा तो प्रिपेयरिंग तो होगी, उसका नॉलेज में गेन होगा, बट आउटपुट रिजल्ट क्या हुआ? पापा को तो रिजल्ट चाहिए ना, फ्रेंड्स को तो रिजल्ट चाहिए, रिलेटिव को रिजल्ट चाहिए। तो यहां पर जब बैक टू पवेलियन आ गए, तुम घर पर आ गए, तो क्या हुआ? आपका आउटपुट जीरो, रिजल्ट जीरो। तो कहेंगे यार इसका तैयारी कर रहा था इतने साल से, हुआ ही नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा था, जहन में ये दिमाग गया। तो साइंटिफिकली वही बात वर्क के साथ लागू होता है कि आपने दिन भर ऐसा काम किया जिसका कोई आउटपुट नहीं निकला, तो नो वर्क, कोई वर्क नहीं। स्विमिंग में आप जा रहे हो, 90 मीटर उधर गए, 90 मीटर फिर रिटर्न आ गए, बोलोगे डिस्प्लेसमेंट हुआ? देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ आप इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर खड़े हो। आप यहां से जा रहे हो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में सर्कल में फिर से वहीं पर आ गए, आपने डिस्टेंस तो कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क कहता है कि टोटली डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर ही वर्क डिपेंड होता है। ये बात को जान लो। तो W इज इक्वल F इंटू एस, बिल्कुल सिंपल है वर्क। वर्क आई थिंक अब आपको आ चुका होगा कि सर जी ने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है भैया वर्क में, तभी आएगा, नहीं तो वर्क ना आएगा, वर्क ना माना जाएगा। भाई क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और वर्क का यूनिट याद रखना जूल होता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में एनर्जी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एनर्जी का। एनर्जी भैया, एनर्जी तो वो चीज है जिससे हम लिविंग है, जिंदा है। मैं बोल रहा हूं एनर्जी है, तभी तो बोल रहा हूं। टू डू एनीथिंग, कैपेसिटी टू डू एनीथिंग, काम करने की क्षमता को हिंदी में बताया जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो भाई एनर्जी ही तो ऊर्जा है, बस लैंग्वेज का फर्क है। तो कैपेसिटी टू डू एनीथिंग नोन एज एनर्जी। अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकता है, एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, बट एनर्जी क्या है? कोई भी काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ई। ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट कितना इजी कर दिया, देखो वर्क साथ रिलेट कर दिया, इसीलिए तो चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल है, जूल इसका भी यूनिट है, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट में वर्क डन ही एनर्जी है और एनर्जी वर्क डन है। कई फिनोमिना में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसीलिए तो चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो यहां पर बच्चों जब हम एनर्जी पढ़ेंगे तो वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हमारे अंदर सेल्स के अंदर एनर्जी है। अगर सेल्स की एनर्जी मैं बोल रहा हूं, दैट मीन्स एनर्जी वेस्ट हो रही, मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, सेल्स डैमेज हो रहा है, टूट रहे हैं, थक गया मैं, सेल्स ज्यादा डैमेज हो गए,
खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, सेल्स रिपेयर हो गए, फिर से मैं फ्रेश हो गया, सो लिया, रेस्ट कर लिया, फ्रेश हो गया, और बोलते जा रहा हूं, कंटिन्यू काम करते जा रहा हूं, एनर्जी लॉस हो रही है, वेस्ट हो रही है, थक रहा हूं मैं। क्यों थक रहा हूं, क्यों टायर्ड हो रहा हूं? क्योंकि मेरी सेल्स की एनर्जी, जो सेल्स हैं अंदर के, वो ज्यादा टूट रहे हैं और सेल्स बन कम रहे हैं। खाना खाया, रेस्ट किया, तो वो क्या हुआ, सेल्स बन गए, रिपेयर हो गए। भैया सेल्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहां पर। रॉबर्ट हुक ने बहुत बड़ी चीजें कॉन्सेप्ट बताई थी, वही फर्स्ट चैप्टर याद करो, टिश्यूज वाले में। तो यहां पर एनर्जी के वेरियस टाइप क्या है सर? तो मैंने बताया लाइट भी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक भी एक एनर्जी है, केमिकल भी एनर्जी है, ये सारी एनर्जी हैं। काइनेटिक भी एनर्जी है, काइनेटिक पोटेंशियल भी एनर्जी है। बट आपके सिलेबस में क्या है वो मैं करता हूं। देखो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा मजेदार है। सर जी काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, क्वेश्चंस में अगर आता है। काइनेटिक एनर्जी को हम ई के से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं बुक में के ई भी लिख देता है। फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, नोट कर लेना, एनर्जी का यूनिट भी जूल, वर्क का यूनिट भी जूल। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। यस, डेरिवेशन आता है आपके पेपर में। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या सर, सिंपल करके बताओ ना। तो ठीक है, एनर्जी पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन में जो एनर्जी हम यूज करते हैं उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये है मेरे पास पेन, अगर ये चलता जा रहा, यहां पर मैंने और स्पीड बढ़ा दी इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। यहां पर हो गया कितना सिंपल, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये दिमाग में फीड कर लो, इसके डेरिवेशन भी आता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी पोजेस इट ड्यू टू इट्स पोजीशन। जब पोजीशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी यूज करेंगे हम उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने मार्कर को ऊपर किया, ऐसे ऊपर फेंका तो वो ऊपर से नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। ये मैंने किया और ये नीचे आया मार्कर, तो ग्रेविटी ने खींचा उसको, ग्रेविटी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ। पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हो चेंज, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फार्मूला होता है mgh। जी क्या होता है, ग्रेविटी, h क्या होता है, हाइट, और m क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट।